मित्रों नमस्कार। इन कंटिन्यूशन ऑफ आरआरपी पार्टीज ड्राफ्ट प्रमोशन, पहले तो मैं आपको अपनी वही चिर परिचित लाइन उससे मैं शुरू करना चाहूँगा। जिस प्रकार किसी भी शुभ काम को गणेश जी की आराधना से शुरू करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि मैं अपने किसी भी ड्राफ्ट की शुरुआत राजीव जी के उस वचन से करूँ जिसमें वो कहते हैं कि हम सभी भारतीय अपने आराध्य देव हनुमान जी की तरह होते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को बता दिया जाए कि उनमें बहुत शक्ति है तो फिर वो उठ खड़े होते हैं, और भारतीयों को जब पता चलता है कि उनमें कितनी शक्ति है तो भारतीय भी उठ खड़े होते हैं। और जब वो उठ खड़े होते हैं तो जिस प्रकार हनुमान जी ने समुद्र लांघ दिया था, उसी प्रकार भारतीयों के सामने जब वो उठ खड़े होंगे तो उनको कोई भी विश्व की शक्ति डिगा नहीं पाएगी, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाएगी। तो मित्रों, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो मैंने इस वजह से लिया है कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। और वो समस्या क्या है कि सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप किसी देश में 5 लाख रुपए पूंजी लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर किसी फैक्ट्री का या किसी उद्योग का निर्माण करते हैं, वहाँ उसको लगाते हैं और फिर वहाँ पर आप किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको वहाँ पर बेचते हैं और अर्थोपार्जन करते हैं। 5 साल 10 साल बाद 20 साल बाद वो जो 5 लाख रुपए आपने लगाए थे, जो कंपनी आपने खड़ी की थी, उसकी वैल्यू बढ़ते 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 आज सपोज कीजिए 5 करोड़ या 50 करोड़ या 500 करोड़ हो जाती है। इस कंडीशन में जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो आप क्या सिर्फ 5 लाख रुपए लेकर आएंगे आज के समय में? नहीं। कितने, जितनी आपकी वैल्यूशन है उतने पैसे आपको वहाँ से लेकर आने की आज़ादी है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको वहाँ पर जो है कुछ टैक्सेशन का पैसा या पर जो कुछ लेवीज़ वगैरह होंगी वो आपको चुकानी पड़ेंगी, फिर आप फ्री हो जाएंगे। 5 लाख रुपए आपने लगाए और एक बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ से लेकर आप लौटना चाह रहे हैं। भारतीय होने के नाते ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप भारत में बहुत पैसा लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आजकल जो हो रहा है या बहुत समय से हो रहा है, जो गेट समझौते के बाद से ही हो रहा है, मैं उस और आप सभी का ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। और जो मैंने आज का टॉपिक लिया है वो इसीलिए है, और आज का टॉपिक थोड़ा लेट शुरू हुआ, उसके लिए थोड़ी सी मैं क्षमा याचना चाहूँगा, परंतु टॉपिक थोड़ा बड़ा है और लोगों को इसकी जानकारी है भी और बहुत लोगों को नहीं भी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिसाइड करने में समय लग गया। तो मित्रों, जिस प्रकार मैंने जो आपको उदाहरण दिया, अगर उसी प्रकार से कोई व्यक्ति बाहर से हमारे यहाँ पर आकर उद्योग लगाता है, उससे बनी हुई वस्तुएं हमें ही बेचता है, हमसे ही वो लाभ कमाता है और उस लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने वतन या अपने देश लेकर जाएगा। ठीक बात है। तो मान लीजिए आज हमारे यहाँ पर, और आज ही क्या, काफ़ी समय से हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ खुली हुई है, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। FDI बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही है। आप यहाँ से किसी देश में काम करने के लिए जाते हैं तो पैसा लेकर जाते हैं। अगर किसी विदेशी कंपनी को आपके यहाँ पर काम करने देना है तो वो आपके यहाँ पर पैसा लगाएगी। उसके बदले में वो जो निवेश होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो निवेश होगा, उसके लिए सरकार उस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से प्रकार की करों में रियायतें देंगी। ज़मीन या किसी भी 4 प्रकार के जो साधन उनको चाहिए होंगे वो उपलब्ध कराएगी। और जब वो कंपनी अपना उद्योग यहाँ पर सेटअप कर लेगी तो फिर वो यहाँ पर कमाएगी लाभ, चाहे वो यहाँ के लोगों को वो माल बेचकर ही कमाए या फिर उसका एक्सपोर्ट कर दे। कुल मिला के उस कंपनी को कमाना है लाभ। देखो मित्रों, ये तो स्पष्ट बात है कि कोई भी कंपनी आपके यहाँ पर निवेश क्यों करेगी अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो। डू यू एग्री विद मी? अब आप भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है, पैसा का आ रहा है, लेकिन वो पैसा आ रहा है तो यहाँ रुकने के लिए नहीं आ रहा है। आप इस बात को गौर कीजिएगा।
आप भी किसी भी जगह पर पैसा लगाएंगे तो वो 2 रुपये से 4 रुपये करने के लिए लगाएंगे, ना कि 2 रुपये से 1 रुपया करने के लिए लगाएंगे। वही विदेशी कंपनियों को जो हम ये एक सिल्क रूट दे रहे हैं, जो उनको आने के लिए एक जगह दे रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके द्वारा हो क्या जाएगा मतलब हो ही रहा है। जिस प्रकार हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, कोलगेट, पामोलिव वगैरह जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ पर लगभग 20-25 साल पहले या 30 साल पहले जो आई थी, तो उनको यहाँ पर एक वास्ट फील्ड मिला। यहाँ पर ग्राहक थे, यहाँ पर कच्चा माल था, यहाँ पर सस्ते श्रमिक थे, तो उन सब से मिलकर उन्होंने जो उद्योग खड़े किए, आज उन कंपनियों की उस समय की वैल्यूएशन से आज की जो वैल्यूएशन है वो लगभग कई गुना, मतलब हज़ारों गुना लगभग वो बढ़ चुकी है। और इससे फ़ायदा किसे हुआ है? फ़ायदा डेफिनेटली देखिए, मान लीजिए अगर आप एक उद्योगपति हैं, आपने कहीं पर 10 लाख रुपए से कोई उद्योग शुरू किया, अगर आज उसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है तो 990 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आप ही को है। तो मित्रों, जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर पैसा लगाएंगी वो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आ रही हैं। अब इस प्रकार में नुकसान किसका? मित्रों, नुकसान हमारा है। कोई भी कंपनी जो हमारे यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, पहली बात तो वो किसी प्रकार का एक धर्म खाता नहीं खोल रही है। वो यहाँ पर बिजनेस करने आई है, पैसा लगाकर पैसा कमाने आई है। और पैसा कमाने के लिए उसको जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, उसके एवज में हम लोग को यहाँ पर रोज़गार का सृजन होकर मिल रहा है, यानी कि हम लोग उनके लिए काम करेंगे। मित्रों, हम काम करेंगे और प्रॉफिट उनका है। मित्रों, हम उनके लिए टैक्सेशन में रिबेट्स दे रहे हैं, लाभ उनका है। मित्रों, हम उनको ज़मीनें दे रहे हैं, हम उनको काफ़ी सारे ऐसे कच्चे माल में काफ़ी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो प्रॉफिट उनका है। तो मेरा एक सीधा सीधा सवाल ये है, क्या हमारे भारत के लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने देश में इन्वेस्टमेंट कर सकें? FDI की जगह IDI क्यों नहीं है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकता? हमारे देश में इतने बड़े बड़े कानूनी औद्योगिक घराने हैं जो चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हमारे देश में इतना टैलेंट है कि जो नए नए उद्योगों के लिए, नई नई चीज़ों के लिए ज़मीन तलाशता रहता है। ज़मीन माने वो अपॉर्चुनिटी तलाशता रहता है कि मैं क्या बनाऊं, कौन सा उद्योग लगाऊं, मैं क्या सेवा का प्रदान करूं, किस प्रकार का नवनिर्माण करूं। और हम प्रोत्साहित कर रहे हैं इन सबको पछाड़ते हुए, हमारे उद्योगों को पछाड़ते हुए, हमारे नवयुवा जगत को पछाड़ते हुए, हमारे ऊर्जावान लोगों को पछाड़ते हुए, जो बिज़नेस में, उद्योग धंधों में एक मार्वल हैं, उनको पछाड़ते हुए हम वेलकम कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। मित्रों, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो शगुफा है या जो जिन्न है आज छूटा हुआ है, ये वर्ल्ड ट्रेड जो WTO का जो समझा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद में 1991-92 में जो लिबरलाइजेशन था, उसका एक ऐसा, आप कह लीजिए कि इतना बड़ा एक क्षेत्र प्रोवाइड करा रहा है किसी भी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए। और ऐसी ऐसी शर्तें हमारे सामने डाल दी गई हैं कि हमको उनको पूरा ही करना पड़ता है।